देश का लीडर मोदी जैसा होना चाहिए। राहुल गांधी पप्पू है। घोड़ों की रेस में सिर्फ घोड़े दौड़ सकते हैं, गधे नहीं दौड़ सकते। घटना नहीं है, ये साजिश है, करवाई हुई साजिश है। और विपक्ष का ये एजेंडा है कि हम मोदी जी को किसी तरह बदनाम करें। राहुल गांधी पप्पू है। तो मेरा राहुल गांधी जी से एक ही संदेश है कि जून जुलाई की छुट्टी पड़ गई है, नानी के यहाँ जाए और देसी घी का चूरमा खाकर आए। आज जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और ऐसे में माहौल गर्मा गया है और तमाम राजनीति एक्टिव हो गई है, आपसे जानना चाहेंगे आपके हिसाब से एक देश का लीडर कैसा होना चाहिए? देश का लीडर मोदी जैसा होना चाहिए। और दूसरी बात, देश के अंदर लोग ये सोचना बंद कर दें कि वो एक हिंदू नेता है। सिर्फ ये बात सोचना बंद कर दें तो सबका देश का उद्धार हो जाएगा। नहीं तो इस देश को गुलामी से पहले भी गुलाम रहा है। इस देश को आज़ाद कराने में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। ठीक है, सब ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन अगर यही हाल रहा, जिस हिसाब से देश में लोग सोचते हैं कि हिंदू नेता है वो ज़्यादा ऊपर ना बढ़ जाए, उसकी ज़्यादा लोकप्रियता ना हो जाए, अगर इस सोच के साथ ये लोग चलेंगे तो कभी भी देश का कभी भी गुलाम। अब आप एक बात बताओ, पप्पू है, पप्पू को तो आप जानते ही, राहुल गांधी पप्पू है। ठीक है, सबको पता है। वो आज देश में अगर कुछ हो जाए वो तो इटली भाग जाएगा। वो इंडिया का है ही नहीं। जो उनके घर के इंडिया के थे वो मर चुके हैं। जो हैं सारे मर गए। कैसे मर गए सारे? सोनिया गांधी है जो वो इंडिया के थोड़ा है, इटली की है। वो इटली की है। सुनो, उसके नाम पे किसी ने किताब लिखी है, जो मैंने सुना था, मैं जानता नहीं, किसी से सुना था मैंने, कि बेटी हो तो सोनिया गांधी जैसी और बहू हो तो सोनिया गांधी जैसी। यहाँ तो उन्होंने एक कार भी नहीं लेके रखी, लेकिन इटली में जाके देखो, नानी के पास सब कुछ रख के आए हुए हैं वो। आपने कहा कि हिंदुत्व की जो सोच है वो जिस दिन खत्म कर दे, लेकिन बीजेपी पर आरोप लगते हैं, मोदी जी पर आरोप लगते हैं हिंदुत्व की राजनीति का, धर्म की राजनीति का। इसको लेकर क्या कहेंगे? तो यही तो मैं वो जोड़ रहा हूँ कि हर आदमी एक बात कहता है, केजरीवाल। ठीक है, मैं ये नहीं कहता केजरीवाल गलत है या सही है, ठीक है, वो जो भी है, पर वो अपने लेवल पे ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो तो सब जानते हैं। ठीक है, वो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। एक बात बताओ, अगर औरत के लिए बसें फ्री कर दी हैं, मान लिया, आदमी क्या पागल है कि आदमी में क्या कमी है? भाई आदमी भी तो इतनी मुश्किल से जाके मेहनत करता है, कमाता है, तभी घर में रोटी चलती है ना, इंसान की चलती है ना। अगर इंसान की रोटी आदमी के कमाने से चल रही है तो आदमी को फ्री करो ना यार। आदमी ऑफिस जाएगा, जनानियां तो भाई रोड पे खड़ी रहती है, कहती है कि ठीक है। लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं तो खुद जो है देश का उद्धार कर लेनी। एक देखो, एक टायर के, सुनो, एक टायर से कभी गाड़ी नहीं चल सकती। दोनों टायर से अगर स्कूटर चलेगा ना भैया, तो दोनों टायरों से चलेगा, एक टायर से नहीं चलेगा। एक भी पंचर होगा तो नहीं चल सकता। और इस देश में हर किसी ने, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सब ने कुर्बानियाँ दी हैं। अपनी कुर्बानियाँ क्यों वेस्ट कर रहे हो ऐसे पप्पुओं को जितवाने की बातें करके? क्यों बर्बादी की बातें कर रहे हो भाई? कह रहे हैं कि जितवाने की कह रहे हैं, पप्पुओं को जितवाने की कह रहे हैं, कह रहे हैं अच्छे खासी पढ़े लिखे हैं व्यक्ति हैं और राजनीति खून में उन जाके उल्टा सीधा बोल रहे हैं हिंदुस्तान के बारे में। पर भाई एक बात बताओ ना, मोदी ने थोड़ा आगे ट्रेनें ठोकी हैं, सोचने वाली बात है। लोग कहते हैं जी मोदी सरकार। आप बताओ, कांड आपके मन में बंदूक चलाने का चल रहा है, आपने इनको गोली मार दी, अब आपके माइंड में क्या चल रहा है मोदी को पता है क्या वहाँ पे? लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं 3 पटरियों का ट्रेन लाने वाले थे, तीनों टकरा गई। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव को तो छोड़ो भैया, वो तो किसी काम का बंदा ही नहीं है, नकली है वो तो। बातें करना उसका वो है, टाइम में तो उनकी भी बनना चाहता है। वो प्रधानमंत्री की चाह रखता है, वो कभी नहीं बन सकता। आपसे जानेंगे, उन्होंने अपना पक्ष रखा। उड़ीसा का मामला आया, ममता बनर्जी के कार्यकर्ता 2-2 हज़ार के नोट बांट रहे हैं लिफाफे में बंद करके। क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार छुपा रहे हैं कि यहाँ भी राजनीति? यहाँ पे भी राजनीति है जी। ये जो उड़ीसा का मामला है, ये बहुत ही दुखद मामला है। इस मामले में क्या है कि सभी पार्टियों को और सभी विपक्षियों को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो एक ही है। सभी को क्या है कि एकजुट होकर ये मदद करनी चाहिए, आगे आना चाहिए। और मेरा राहुल गांधी जी से एक ही संदेश है कि जून जुलाई की छुट्टी पड़ गई है, नानी के यहाँ जाए और देसी घी का चूरमा खाकर आए। इससे क्या लग रहा है, इससे रोजगार मिल जाएगा? नानी के यहाँ जाएंगे तो? जी, क्या है कि घोड़ों की रेस में सिर्फ घोड़े दौड़ सकते हैं, गधे नहीं दौड़ सकते हैं।
मतलब क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी देश नहीं चला पाएंगे? देश नहीं वो चला तो पीएम बनने का दावा ठोक रहे हैं। वो दावा ठोकने से क्या होगा जी? ऐसे तो कहने को मैं कह दूं कि मैं पीएम बनने का दावेदार हूं, पर ऐसे दावा करने से नहीं अगर बन गए तो क्या होगा? देश नहीं लग रहा है चलेगा। नहीं चलेगा। वो अपना घर नहीं चला सकते तो देश को क्या चलाएंगे? वो नहीं चला पा रहे हैं। उनको तो यही है कि मेरी हिदायत है नानी के यहाँ जाए, जून जुलाई की छुट्टी 2 महीने की है, मस्त काट के है, एकदम सोए आराम से। आपसे जानना चाहेंगे, ये उड़ीसा में जो मामला आया है, अब तो मोदी जी पर घास जिस तरीके से विपक्ष गिरा रही थी, अब ये मामला सीबीआई के पास चला गया है। इधर बिहार में 1700 करोड़ का पुल ढह गया, किसी विपक्षी नेता ने चू नहीं करी, क्या कहेंगे? ना बिहार में तो हम बिहार से ही हैं, पटना से ही हैं, और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म है, सारे ऑफिस में भ्रष्टाचार हैं, माननीय नीतीश कुमार जी से कुछ संभल नहीं रहा, मतलब समझ नहीं रहा, वो तो कह रहे हैं हम तो पीएम बनेंगे। ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाब देखना किसी को रोका जा सकता है? ख्वाब देखने में किसी को कोई रोक नहीं है। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि हम पुल बना रहे हैं और बीजेपी गिरा रही। नहीं, उनकी बात नहीं करेंगे। डायरेक्ट वहाँ जिम्मेदार मुख्यमंत्री जी हैं, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, पूरा बिहार बर्बाद हो रहा है, और उनको खास करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को इस्तीफा करना चाहिए, एकदम इस्तीफा दे देना चाहिए। एक ही पुल को आप बताइए, बार बार बनाया जा रहा है, बार बार बनाया जा, हमारा पैसा है, जनते का पैसा को उन्होंने बर्बाद किया है। आप बिहार के किसी भी क्षेत्र बिना मतलब का बीजेपी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अभी प्रधानमंत्री काल में देश बहुत आगे गया है, बहुत आगे गया है, और बहुत आगे जाना है देश को हैं। अभी वर्तमान में वैकेंसी ही नहीं है प्रधानमंत्री का, अभी अगला भी प्रधानमंत्री वही बनेंगे, नरेंद्र मोदी। आपसे जानेंगे, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो उड़ीसा का मामला आया था, जिसको लेकर मोदी जी को घेरा जा रहा था, अब तो ये मामला सीबीआई के पास चला गया है, अब क्या कहेंगे? मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें मोदी जी की कोई गलती है नहीं। ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है और ये एक कैजुअल घटना है, ये कभी भी हो सकती थी, ये हो गई। तो सरकार की कमी है। नहीं, सरकार की कोई नहीं, सरकार की कोई गलती नहीं है, सरकार की कोई गलती नहीं है मैडम। ये तो हो गई घटना, तो सरकार इस पे ध्यान दे रही है, और जो कमी होगी वो पूरा करेगी, और जो कवच है इस पे काम चल रहा है, और 2024 में मोदी जी फिर से आ रहे हैं, तो देश का विकास तो वैसे ही होना है। घटना नहीं है, ये साजिश है, ये करवाई हुई साजिश है, और विपक्ष का ये एजेंडा है कि हम मोदी जी को किसी तरह बदनाम करें, और विपक्ष ऐसी घटना करवा रहा है। और जब सीबीआई इसके सामने खुल के रिपोर्ट लेके आएगी ना, तो ये सारा विपक्ष की दरी रह जाएगी, और सब विपक्ष की ना पोल खुल के रह जाएगी, क्योंकि विपक्ष ने ये खेल कराया है और मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब 2024 में इनके पास कोई और चारा है नहीं करने के लिए, इसलिए ये उल्टे सीधे काम करवाएगी, जनता को नुकसान करवाएगी और विपक्ष को बदनाम करवाएगी। आपने कहा कि सीबीआई जो है जांच के बाद आंकड़े लेकर आएगी, उसमें साफ होगा, लेकिन विपक्ष तो लगातार कह रही है सीबीआई को मोदी जी ने खरीद रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खरीद रखा है। आप कह रहे हो कि सीबीआई को मोदी जी ने, नहीं कह रहे, विपक्ष कह रहा है सीबीआई को मोदी जी ने खरीद रखा है। सोनिया गांधी के पास इतना पैसा है कि बार बार वो इटली जाते हैं, राहुल गांधी इटली जाता है, उसका क्या रिश्ता है? वहाँ पर जाके बोलते हैं जो हैं, वहाँ पर हमारे देश को बदनाम करने का उसके पास विदेश में क्या ठेका रख रखा है उसने। शीला दीक्षित पैसा खा गई, उसका हिसाब क्या है? जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो उसका किसने हिसाब दिया? सब शीला दीक्षित कॉमनवेल्थ गेम में पैसा खा गई, उसका हिसाब क्या है? केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए का मकान बना लिया, उसका क्या हिसाब है? हैं, आप ये कहते हो तो मोदी जी ने तो इतना कोई खर्चा करा नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं कमाओ, मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम फ्री का मान लो तो वो काम है नहीं। कर्नाटक में यही हुआ, कांग्रेस ने फ्री की रेवड़ियाँ बांटी और कांग्रेस जीत गई। हिमाचल में फ्री का, आज देश को फ्री का माल चाहिए। जहाँ पर आप फ्री का दोगे वहाँ पर आप जीतोगे, जहाँ फ्री का माल नहीं दोगे वहाँ पर नहीं जीतोगे। तो पैसा बिना मेहनत करे पैसा नहीं आता। लेकिन जिस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ, इसको लेकर मोदी जी से सवाल करे थे, क्या अब
अब आप अश्विनी वैष्णव जी से अपने इस्तीफा लेंगे? उनका देखो, अगर वो खराब होते ना, उनकी 1% भी नाकामी होती तो वो इस्तीफा अपने आप दे देते। मोदी जी ने सीबीआई जांच कर रही है, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसकी गलती है इसमें, किसकी गलती है इसमें साफ हो जाएगा। और विपक्ष की पोल खुलेगी और विपक्ष सरेआम बेनकाब होगा। देखो, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। इतने लोग मर गए, इस पे तो गम मनाना चाहिए, सब देश को एक साथ हो जाना चाहिए। तो गम का विषय है, इसमें तो किसी को बदनाम भाई, अगर तसल्ली तो सीबीआई जांच करवा लो। सीबीआई जांच हो रही है, सीबीआई की तो जांच हो रही है, लेकिन कहते हैं ना विपक्ष के मोदी जी ने खरीद लिया सीबीआई। नहीं, ऐसा नहीं है। सीबीआई मोदी के अंडर में नहीं है, सीबीआई का मामला नहीं है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में अगर बात करें, ममता दीदी गई थी देखने के लिए, वहाँ पे उनके कार्यकर्ता 2-2 हजार के नोट बांट रहे थे। ये भी सवाल खड़ा किया गया कि अब तो ये 2000 के नोट बंद हो गए हैं, तो क्या लग रहा है भ्रष्टाचार छुपा रही हैं वो? नहीं, मेरे राय में वहाँ तो सबको बांटना चाहिए, जाके गरीबों को सबको बांटना चाहिए। 2-2 हजार के नोट जब बंद कर दिए हैं, तो बैंकों में चल जाते हैं ना। लेकिन लोगों को परेशानी हो रही है ना। नहीं, अभी आज इतनी नोटबंदी नहीं हो रही है, वो आसानी से बदले जाते हैं। नहीं लग रहा, लेकिन इसमें भी राजनीति है या भ्रष्टाचार छुपाने की बात हो रही है? नहीं, इसे भ्रष्टाचार सबको बांटना चाहिए। नोट गए वहाँ, बेचारे इतने लोग हादसा हो गए, इतने मर गए, सबको नोट बांटना चाहिए। नोट वो बांटते हैं ना, 500 के बांटे, 2000 के क्यों? क्योंकि ममता जार भ्रष्टाचारी है और उसके पास सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के नोट हैं और काला धन सभी ज्यादा उसके पास है। जी नहीं, भ्रष्टाचारी है, काला धन है, इसीलिए छुपा रही है। नहीं, मेरे राय में देखो, मुझे तो बढ़िया लगी वो। जी, बहुत अच्छी लगी। अच्छा, एक सवाल, उड़ीसा का मामला आया, मोदी जी को घेर दिया। अभी बिहार में 1700 करोड़ का पुल ढह गया, 2-2, 3-3 बार, किसी विपक्ष ने सवाल नहीं किया? नहीं, सवाल करना चाहिए, जेल जाने चाहिए जिसने वो पुल बनाया है। कितने हाँ, जो भी है, जो भी ठेकेदार है, उसे पकड़ो, जेल भेजो उसे, क्योंकि तुमने वो पुल गिराओ तो कितनी जान खतरे में डाली, तो जेल लेकिन ऐसे में कहाँ कह रही है ममता दीदी, कहाँ कह रहे हैं केजरीवाल, कहाँ कह रहे हैं नीतीश कुमार भी नहीं कुछ कह रहे हैं? भाई, मैं तो नहीं कहता, हमारे देश के नेताओं को सुधर जाना चाहिए। देश बहुत गरीबी से जूझ रहा है, बहुत भुखमरी फैल गई, जेब में हाथ डालना है, कुछ निकालने के लिए भिखारी पहले हाथ डाल रहे, इतनी गरीबी हमारे देश में फैल चुकी है। को नोट संभालने से फुर्सत मिले तब ना, उनके पास काला धन इतना भर रखा है, उसको संभाला नहीं जा रहा और फिर इसलिए बांट रहे हैं। और इसलिए क्या वो किसी उड़ीसा में जो हुआ है उसके बारे में क्या बोलेंगे? जो दिल्ली में हुआ है बच्ची के साथ, उसके साथ क्या बोला केजरीवाल ने? क्योंकि उसको अपना 45 करोड़ का कहा कि मुख्यमंत्री बेबस है। अभी मुख्यमंत्री बेबस नहीं है, वो नोटों के बेबस में पड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी गड्डी भरी हुई है, उसको गिनने से फुर्सत नहीं है मुख्यमंत्री को। तो इसलिए विपक्ष के पास और कोई चारा नहीं है मोदी जी को बदनाम करने का। इसलिए विपक्ष एक तरफा राय अपनी बना रहा है, किसी तरह 2024 में मोदी जी को हराया जाए। अच्छा, तेज प्रताप जी कहते हैं इधर हम पुल बना रहे हैं, बीजेपी पुल गिरा रही है। तेज प्रताप जी इसलिए बोलते हैं कि उनके पास कोई और चारा नहीं है, उनके पास ना कोई डिग्री है ना कुछ है। और जो वो कहते हैं ना, जो बैल होता है उसको बस चलाने का काम आता है, और जो बैल के ऊपर बैठा होता है वही बैल को संभालता है। इसलिए मोदी जी उस बैल के ऊपर बैठे हुए हैं और ये विपक्ष चला जा रहा है। लेकिन मोदी जी से फिर भी जनता संतुष्ट नहीं है, कह रही है सिर्फ अमीरों की सरकार। जनता संतुष्ट नहीं है, जनता संतुष्ट है, मगर जनता के बीच में कोई विपक्षी है ना, उनको फ्री का माल चाहिए। किसान आंदोलन हुआ था ना, इसमें भी विपक्ष था और इसमें भी विपक्ष ने जानबूझ के इसको बदनाम करवाया। किसान नहीं थे उसमें विपक्ष था। और ये जो टकैत है ना, ये भी विपक्ष का ही चेला है, कहते भी विपक्ष का चेला है। अच्छा, ये जो पुल का मामला आया, नीतीश कुमार कह रहे हैं जांच करें। अगर बाई चांस है विपक्ष का चेहरा था उसके अंदर, तो मोदी जी हमारे इतने कमजोर है कि वो विपक्ष को पकड़ के जेल में नहीं डाल सके। इतने कमजोर है प्रधानमंत्री, जहाँ जेल में डाल रहे हैं तो कह रहे हैं मनमानी कर रहे हैं मोदी जी। जेल में डाला उन्होंने। इसे अरे इसको डाले ना, ये बृजभूषण शरण सिंह है, इसको डाले। कितने कमजोर हमारा प्रधानमंत्री है। बृजभूषण 40 दिन से लड़कियां बैठी, उनके खिलाफ तो सबूत ही नहीं दे पा रही ना, लड़कियां सबूत नहीं दे पा। मतलब मैडम एक बात बताओ, आप भी एक लड़की हो, क्या आप जाके आप इस तरीके से बैठोगे? आप बैठोगे जब आपके नाते पर चले। लेकिन ये सिर्फ एक लड़की का मामला नहीं, 7 लड़की का मामला। एक मिनट एक बात बताओ मैडम जी, पॉक्सो एक्ट क्या है? किसी लड़की के साथ चाहे कुछ हुआ या ना हुआ, जांच पड़ताल तो हुई है, उसमें पहलवान गलत साबित हुए।
कहाँ पे एसीपी ने खुलासा किया है जिनका नाबालिग बताया गया था वो नाबालिग ही नहीं। एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। नाबालिग पता करने में कोई देर नहीं लगेगी। जिस टूर्नामेंट में वो खेल रही है वहाँ पे 1 मिनट में पता चल जाए वो बालिग है या नाबालिग है, क्योंकि उस पर एज लिखा होता है कि अंडर 18 में खेल रही है, अंडर 17 में खेल रही है, अंडर 16 में खेल रही है। 1 मिनट लगता है उसके अंदर पता लगाने में, और उसके अंदर वो अंडर 17 में खेल रही थी लड़की। लेकिन जिस लड़की का डेथ सर्टिफिकेट दिया था वैसी कोई लड़की नहीं है कह रहे हैं। ये विपक्ष की सारी चाल है और इनका एजेंडा है 2024 में मोदी को हराना है, मगर मोदी जी 272 सीटों से भी ज़्यादा जीतेंगे।